नहीं तो ये बताइए ना, ये सनातन का झंडा जो आप कह रहे हैं कि हम गाड़ रहे हैं, तो ये इसके लिए क्या करना चाहते हैं देश में? फिर आप सब लोग को सनातनी करना चाहते हैं? बिल्कुल, अब आप सही समझ गए, सबको भगवा करना चाहते हैं। क्या आप बनोगे? भोले बाबा का जब विवाह हुआ तो ब्रह्म जो दूल्हा बाबा के पक्ष से और कन्या पक्ष से जो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब साखोच्चार का टाइम आ गया, तो दूल्हा से पूछा बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो शंकर जी बोले हम ही सबके बाप हैं, अब हमारे बाप का नाम क्या है? हनुमान जी बोले तुमने अपने लड़का कौन भेजो तो सबसे पहले? बोले अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले अक्षय का अर्थ क्या होता है? रावण बोला जिसका कभी क्षय ना हो। हनुमान जी बोले वही तो हमने ट्राई करो तो के क्षय हो रहा कह नहीं हो रहा हुआ, लेकिन ट्राई करने के चक्कर में तेरे ही हो गई, हमें क्या पता कहते पगला बड़ा। रावण बोलो मतलब? बोले मतलब सीधा था है, नाम अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो। हमने सोचा रावण है विद्वान, तो नाम भी सोच समझ के रखा होगा कि क्षय नहीं होगा, तो हमने मसग्रह तलक दबा के 360 डिग्री बारा टपकाओ तो माओ लड़का। पार्वती के पास में सप्तऋषि गए, बोले हम तुम्हारा विवाह दूसरे के साथ करवा देते हैं, भगवान विष्णु के साथ, देखने में बड़ा सुंदर, तुम वैकुंठ की रानी बनकर के रहोगी, राज करोगी, पूरा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। अब वो तो नगन है, अमंगल भेष वाला है, न रहने का ज्ञान न खाने का ज्ञान, भूतों के संग रहता, कैलाश पर्वत पर रहता, कहाँ जिंदगी बर्बाद करोगी? पार्वती कहती है बरह शंभु नाता लहौ कुमारी। आप लोगों को कहते हैं कि बुलडोजर खरीद लीजिए घर में। हमारा वह बयान एकदम अहिंसक था, अहिंसक, उसमें हिंसा को लेस मात्र स्थान नहीं था, उसमें सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए बात की थी। रक्षा करने की आजादी संविधान ने भी दी है, तो हमने सिर्फ रक्षा की। हर घर में बुलडोजर खड़ा हो जाना चाहिए इस हिसाब से। बिल्कुल, अगर आपके पिता पर कोई मारे, पुलिस जब तक आएगी तब तक तो मर्डर हो जाएगा। भड़काऊ कैटेगरी में नहीं लगा आपको बयान? बिल्कुल नहीं। हिंसा अगर अपनी रक्षा के लिए अगर बुलडोजर रखना अगर जो है भड़काऊ है, तो आपको लग रहा है कि ये होते रहना चाहिए। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। जितने भी भारत के पत्रकार, नेशनल चैनल की मीडिया है, आप सामने आ जाइए, अब हम आपको बताते हैं कि दरबार क्या होता है। तुम्हारी जेब में पर्चा है और पर्चे में प्रश्न लिख कर लाए हो, पहले वो निकालो। ये पर्चा उनको दिखाओ, कैमरा में, हमें मत दिखाओ, तुम मत करना, टीवी वालों को दिखाओ, टीवी वालों। और इस पर्चे में 6 नंबर तक के प्रश्न लिख करके ये लाए हैं, और ये सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के मुंह पर तमाचा है। हमको ये घोषणा या चैलेंज नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपको जो हमारे ऊपर भ्रम फैलाया गया कि भाग गए या अंधविश्वास है या इनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि हम भगोड़ा नहीं, हम हिंदू शेर हैं। क्या ऋतु है ये? परिवर्तन। अच्छा, बहुत अच्छी आपने बात कही, हिंदू मुस्लिम ऋतु। नहीं, हिंदू मुस्लिम का इससे क्या मतलब है? जिस मैंने अखंडता की बात कही, उस अखंडता में हिंदू मुस्लिम कहाँ है? तो जब सब कुछ हो ही गया है तो 10 साल किस चीज का इंतजार करना है? जो एक्सेलरेटर दबा दिया है आप लोगों ने, फिर इंतजार क्या करना है? जब सब कुछ है ही तो फिर अखंड है। देखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और ऋतु आ गई है, चिंता मत करिए, शीघ्र ही फल भी दिखेगा। पहले न्यूज वालों को आ जाने दीजिए, यहीं खड़े हो जाना है। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। अभी तो नहीं बदलना है? नहीं, बदल लो। नहीं, बदल लो, बिल्कुल नहीं। इनको जानते नहीं। आपके मन में 2 प्रश्न है। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। पर्चा बोलिए। जी सही है। अब रावण के भी गुप्तचर थे, छोटा मोटा तो वो भी बंदा नहीं था, गुप्तचर तो उसके पे भी थे। उन्होंने बोला महाराज कांड हो गया। बोला अब क्या हुआ? बोला बंदर फिर गया। बोला कहाँ गया? बोला संजीवनी ने। बोला किसने बताया? सुखैन ने।
बोला अपना ही बंदा। कहते हैं रावण ने कालनेमी को प्रकट किया। कालनेमी बहुत बड़ा राक्षस था, सारी विद्याएं, तंत्र मंत्र सब जानता था। बोला महाराज आज्ञा करो। बोला एक बानर को रोकना है, सुबह ना आए सूर्य उदय हो जाए, एक बार लक्ष्मण गुजर जाए, लड़ाई हम जीत जाएंगे। कालनेमी ने बोला किसको रोकना है? बोले हनुमान का बानर। कालनेमी ने बोला ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये वही बंदर तो नहीं है जो कुछ दिन पहले तुम्हारी लंका में आया था? रावण ने बोला हाँ वही है। कालनेमी बोला जब ये जला रहा था तुम कहीं बाहर गए थे? कहाँ थे? बोला वहीं थे। तुम्हारे 100 पुत्र कहाँ थे? बोला वो भी वहीं, उनसे रुका था। बोला नहीं। बोला हमको गाय को भेज रहे हो,